ये क्वेश्चन आज हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। और इसको करने का ऑब्जेक्ट सिर्फ इतना है कि हम लोग अभी तक जितना भी बेसिक पढ़े हुए हैं, ठीक है, वो हम लोग के प्रीवियस ईयर में जो अभी तक एसएससी सीजीएल में आया हुआ है उससे रिलेट करता है कि नहीं। और जितना कुछ भी क्वेश्चन में हम लोग करेंगे वो हम लोग पहले किए हैं या नहीं किए। पर्सन हैज टू कवर डिस्टेंस ऑफ 160 किलोमीटर, है ना। 160 किलोमीटर टोटल है जो कवर कर रहा। कितना समय में कर रहा है? 15 घंटा में कर रहा है, ठीक है। इफ ही कवर 4/5 ऑफ द डिस्टेंस इन 2/3 ऑफ द टाइम। अब इसका 4/5 निकालो तो 160 का 4/5 कितना आ जाएगा? 5 या 15, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 या 12, 128 किलोमीटर। और ये जो 128 किलोमीटर है, ये जो टाइम दिया है इसका 2/3, तो टाइम में 15, इसका 2/3 कितना हो जाएगा? 10 आवर, है ना। कितना में? 10 आवर में पूरा करा। अब बचा कितना वो देखो। 60 में से 128 माइनस करो, 2, 5 में से 2 गया 3, 32 किलोमीटर बचा। इस 32 किलोमीटर को 15 में से 10 घंटा तो ले लिया, बचा कितना? 5 घंटा, है ना, 5 आवर। अब 32 किलोमीटर को उसको 5 घंटा में पूरा करना, तो स्पीड क्या होना चाहिए? तुम लोग को पता है स्पीड का फॉर्मूला, चार्ज इक्वल टू दूरी बटा समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है हम लोग का? 32 है, और टाइम कितना है? 5 है। 5 6 30, 5 चौके 20, 6.4 किलोमीटर पर आवर। बेसिक्स, है ना। उसके बाद फिर क्वेश्चन पर आएंगे। इसलिए प्रैक्टिस पेपर बहुत ही चाहिए उसको। देखो कुछ ऐसा, मान लो कि ए और बी कोई दो प्लेस है, ठीक है। यहाँ से कोई एस और यहाँ से कोई S2 के स्पीड से जा रहा है, तो ये दोनों आपस में क्रॉस करेगा। तो ये वाला जो दूरी है ना, इस दूरी को तय करना है, ठीक है, तय करना है। हम लोग का S1 डिवाइड रूट अंडर, करवाए थे ये फॉर्मूला, देखो एक बार इसको। और इसको हम पूरा एक्सप्लेनेशन करके बताए थे। ये पूरा हम एक्सप्लेनेशन करके तुम लोग थे कि T2/T1 कैसे आया था, है ना। वही है और कुछ नहीं, देखना थोड़ा इसको। पता है, ऐसा नहीं कि हम क्वेश्चन को देख करके जो है मेथड बना दिए, नहीं, हम पूरा बेसिक मेथड पढ़ा दिए, उससे बाहर कुछ इसमें आ चुका है। अगर कुछ नया भी बनता है, ए एंड बी स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, है ना, फ्रॉम प्लेस एक्स एंड वाई। देखो ये प्लेस है एक्स और वाई, का दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली on the way the speed of A is 20% more than B. 20% more than B का मतलब परसेंट मीन्स more than means 1/5, 1 means 1/5 का मीन्स अगर एक 5 होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, है ना। 20% more than B हो जाएगा, है ना। 1/5 टाइम द वे द स्पीड ऑफ A, तो A का स्पीड, A जो है मोर देन B, A का 6 होगा तो B का क्या होगा? 5 होगा। तुमको यहाँ से स्पीड 6 है तो B का स्पीड क्या है? 5 है। फिर क्वेश्चन, आफ्टर मीटिंग ऑन द वे ए एंड बी टेक P एंड 7 सही 1। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे, ये यहाँ से ऐसे चला जाएगा, ये यहाँ से ऐसे, तो ये जो हम 6/5 यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का P। बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत है? यही चीज लिखा हुआ है यहाँ तक। रेनो यही पहले भी किए थे। S1 टाइम आ गया है हमको A/B, है ना।
ए का वैल्यू देखो हम लोग को वहां पर दिया हुआ, बी का वैल्यू दिया हुआ, बी रूट अंडर 36/5 डिवाइडेड बाय पी। तो यहाँ पर हम लोग का इसका वैल्यू दिया है 6/5 इज इक्वल टू 36/5 डिवाइड बाय पी। बोथ साइड अगर हम स्क्वायर कर दे, बोथ साइड लिखेंगे नहीं, हाँ हम बोल दे रहे, बोथ साइड अगर हम स्क्वायर कर देते हैं, अगर हम स्क्वायर करते तो हो जाएगा 25, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 36/5 इंटू 36 से 36 खत्म हो जाएगा, 5 से 25 चला जाएगा, 5 क्या है ना, और टाइम 5। देखो इस चीज को स्क्वायर हो गया, तो ये 36 डिवाइड बाई 25 हो गया, ये रूट खत्म हो गया। तो यहाँ पे ये बात लिखा हुआ है कि ए 2 आवर मोर देन बी, ए बी से 2 घंटे ज्यादा लेता है। तो इस बात का क्या मतलब है, इस बात का ये मतलब है कि नहीं ए ज्यादा होगा बी से, होगा कि नहीं, समय के हिसाब से ए बी से ज्यादा टाइम ले रहा है, ये बात इक्वल टू 2। अगर हम बोले ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 तो सही होगा, है ना। यहाँ तो एक तुम इक्वेशन से इसको निकाल सकते हैं टाइम का, तुमको भी यहाँ पे टाइम को करना पड़ेगा, डिफरेंस किसका, ए। तो समय इज इक्वल टू क्या होता है, समय इज इक्वल टू दूरी बटा 4, यही तो होता है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड यहाँ कर लेते हैं। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, तो टोटल डिस्टेंस हमको यहाँ से पता चला कि 40 किलोमीटर है। ए को हम ए स्पीड मान लेते हैं, ए का स्पीड ए मान लेते हैं, माइनस फिर 40 किलोमीटर ये, बी की स्पीड को हम बी मान लेते हैं, ठीक है। इन दोनों के समय का अंतर 2 है, बताओ कोई दिक्कत है इसमें किसी को भी, ये जो लिखे है इसमें किसी को कोई दिक्कत है, क्योंकि इक्वेशन बनाना इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन बनाना आना चाहिए, क्योंकि देखो ऊपर में लिखा है ए टेक्स 2 आवर मोर टू 2 तो हो सकता है ना हम लोग का। तो समय इज इक्वल टू दूरी बटा चाल, समय इज इक्वल टू दूरी बटा चाल, हम मान लिए कि ए का चाल ए है, बी का चाल हम ये मान लिए। फिर नेक्स्ट में क्या बोलना, ही टेक्स 1 सही 1/2, इसका मतलब क्या हुआ 3/2 टाइम ले रहा। लेकिन अब कंडीशन क्या कर दिया कि 1 से 1/आवर मोर देन बी, कौन ए ले रहा है, तो फिर से डिफरेंस टू कवर 80 किलोमीटर, कितना कवर करे 80। देखो हम इतना डिटेल में सिर्फ इसलिए बता रहे ताकि तुमको समझ में आए, नहीं तो ये एक वर्ड में आंसर होता है, वो भी बताएंगे कैसे, ठीक है। किलोमीटर है, लेकिन कंडीशन क्या किया है इसमें, ही टेक्स इतना मोर देन टू बी टू कवर डिस्टेंस 90, हाउ मच टाइम विल अच्छा ठीक है, आ गया हुआ। क्या किया कि अपने स्पीड को डबल कर दिया, 2 हो गया, और बी वैसे ही रहा, नॉर्मल स्पीड में चल रहा, और टोटल टाइम कितना है इसका 3/2। तो यहाँ से मेरे इक्वेशन है ना, माइनस प्लस और इक्वेशन बन जाएगा। तो इसको बराबर करने का जरूरत नहीं, क्योंकि ये बराबर है, दो से ये काट देंगे, ये 40 हो गया, 40 है 40 ये कट गया, है ना। अब ये देखो हम लोग का प्लस में, हम लोग का माइनस में, तो क्या आ जाएगा हम लोग का 80 बी से अगर बी हटाएंगे तो कितना बचेगा 40/बी आएगा, प्लस बी का बी रहेगा, 80 में से 40 गया, 40 बचा, ठीक है। माइनस 3/2, 2×2=4, 4 में से 3 1, 1/2, तो क्या आ गया हम लोग का 80 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है कि टू कवर डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर, अब 90 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करना, हाउ मच टेक ट्रेवलिंग एट हिज सेम पीरियड, ठीक है। तो बी जो है हाउ मच टाइम, बी कितना समय लेगा, टाइम निकाले तो समय इज इक्वल बटा चाल, तो दूरी कितना हम लोग का 90, और चाल कितना हम लोग का 80, 0 0 कट गया, 9/8 किलोमीटर, 9/8 आवर, 9/8 आवर। It takes 2 hours more than B to cover a distance of 40। तो ये जो 40 किलोमीटर है इस डिस्टेंस को पूरा कर रहा है, और ए बी, ए जो है बी से कितना ज्यादा समय ले रहा है, फिर यहाँ पर 80 है,
किलोमीटर की स्पीड है, फिर बोल रहा है कि ए जो है बी से कितना ज्यादा ले रहा है, 2, कितना टाइम ज्यादा ले रहा है, 3/2 का मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, है ना, 1.5 रहने दो, 3.2 रहने दो। अब यहाँ पे देखो इक्वल कैसे कर सकते हैं, अगर हम डिस्टेंस को इक्वल कर सके तो टाइम से मेरा बन, यहाँ पे देखो 40, यहाँ पे मेरा 80 है, तो हम क्या कर सकते हैं में कि ए को, मेरे बात को, और फिर जो सेकंड लाइन में क्या कह रहा है कि 80 किलोमीटर की चाल अगर ये लोग तय करता है तो ए को जो है 3/2, लेकिन इन केस इसमें क्या होगा कि स्पीड वो डबल हो जाएगा, उसको बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं ना कि इसको भी 80, अगर यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। बताओ इसमें कोई दिक्कत है किसी को भी, किसी को? ठीक है, अब एक बात बताओ, इनका जो स्पीड है, इसका स्पीड ए का बात कर रहे हैं, ए के स्पीड का बात कर रहे हैं, ए का स्पीड पहले 1 था नॉर्मल, 1 से 2 हो गया, यूनिट में बात कर रहे हैं क्योंकि लिखा हुआ है ए डबल, और हम बस पहले 1 माने, अब सेकंड में इसको हम 2 मान ले कि स्पीड। इस बात में किसी को दिक्कत है, किसी को भी दिक्कत है? स्पीड पहले 1 था, अब दुगना हो गया, क्वेश्चन है पूरा, ए डबल ऑफ स्पीड दुगना हो गया। तो हमको पता है कि ये जो टाइम है होता है जस्ट स्पीड का उल्टा होता है, ये हम तुम लोग को बता चुके, ये सब बात ध्यान रखने वाला। तो ये कितना हो जाएगा, 2:1। अंतर देखो, इसका और इसका अंतर देखो, इन दोनों का अंतर 2.5 का, और इसका अंतर देखो, इसका अंतर 1 यूनिट का है, तो 2 यूनिट किसके बराबर होगा, 5 के, 5 यूनिट के बराबर होगा या नहीं? होगा ना? इसमें किसी को भी कुछ नहीं किए, देखो स्पीड, एक स्पीड का क्या बोल रहा है कि एक स्पीड अब दुगना हो गया, तो अब डबल हो गया, और टाइम जो होता है ना जस्ट स्पीड का ऑपोजिट होता है, तो टाइम क्या हो जाएगा, 2:1। अब यहाँ पर हम ना इसका और इसका देखें, यहाँ पे तो ये देख रहे हैं, तो इन दोनों का जो हम डिफरेंस है ना, इसीलिए इनका, तो इन दोनों में अंतर आ रहा है कितना, 2.5 का, यहाँ 2 बराबर है, इन दोनों का अंतर कितना हो रहा है, 1 यूनिट, तो 2 यूनिट कितना होगा, 5 के बराबर होगा, 5 यूनिट के, ए माइनस बी इज इक्वल टू कितना है, 4 है। अब 5 यूनिट टाइम लग रहा है, तो बी का वैल्यू क्या ले, तो तुम बोलोगे बी का वैल्यू 1 होगा, तभी तो इज इक्वल टू, अगर बी का वैल्यू टाइम 1 आया है और हमको टोटल 80 किलोमीटर, 80 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 80 किलोमीटर पर आवर, और 90 दूर है, डिवाइड बाय 80, 9/8। अगर ये चीज प्रैक्टिस होगी तो तुम्हारे 1 लाइन, हम क्या किए यहाँ पर 40, तो टोटल देखो 40 किलोमीटर का तय कर रहा है, और क्वेश्चन में पूरा ए बी से 2 घंटा ज्यादा लेना, हम यहाँ पे 2 घंटे, 80 किलोमीटर का दूरी तय कर रहा है, तो ए बी से 3/2 टाइम ज्यादा ले रहा है। अब अगर हमको इक्वल करके इसको समय निकालना है ना, तो हमको सबसे पहले डिस्टेंस को इक्वल करना होगा, तो हम क्या किए, डिस्टेंस को हम इसके इक्वल किए, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किए, तो 80 करना होगा, क्योंकि मैथ में दोनों तरफ होता है, तो ये और एग्जैक्टली रिजल्ट जो ऊपर वाला है, काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 40, इन दोनों का जब हम डिफरेंस देखें, 4 और 3 का तुम जब डिफरेंस देखोगे तो 2.5 टाइम आएगा, ठीक है। हम क्या किया, यहाँ पे स्पीड का जब बात हुआ, ए के स्पीड का, तो ए का पहले नॉर्मल स्पीड 1 था,
अब बोल रहे हैं उसका स्पीड डबल हो गया, तो पहले नॉर्मल स्पीड एक है तो एक इसके बराबर है, डबल स्पीड का है, और ये डबल स्पीड वाला है तो एक है, तो नॉर्मल स्पीड इसका दो हो गया, तो टाइम से रिवर्स हो जाएगा। ये हम कि स्पीड का उल्टा टाइम होता है, तो दो और एक हो गया। इन दोनों के बीच का जो अंतर यूनिट का, तो इन दोनों का डिफरेंस भी तो इसके इक्वल होगा ना, इन दोनों के टाइम का इक्वल, ये भी तो टाइम का ही यूनिट है ना, ये भी तो हम लोग का स्पीड जो निकाले है ये रेशियो, ये भी तो टाइम की इक्वल है ना, ये स्पीड का रेशियो, ये स्पीड का रेशियो है इसके पहले और बाद का, और ये टाइम, इस दोनों यूनिट का जो अंतर होगा इसके समय की इक्वल होगा। इस तरह तुम लोग प्रैक्टिस नहीं की इसलिए थोड़ा, तो एक यूनिट बराबर है 2.5, तो दो यूनिट बराबर होगा 5 यूनिट के। अब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन किस पे करे थे, अब देखो ए अगर 5 यूनिट ले रहा है और 4 घंटा मेरा आ रहा है ए और बी का अंतर, तो बी 1 घंटा लिया होगा, अगर बी 1 घंटा ले रहा है और 80 किलोमीटर को पूरा करना है, तो 40 का क्या होगा, 80/1, 40 इक्वल टू दूरी बटा समय, 40 इक्वल टू दूरी बटा समय, समय 1 घंटा, दूरी 80 है ना, 40 इक्वल टू दूरी बटा समय, यही चीज तो यहाँ पे लिखा हुआ हम लोग का, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, तो हम लोग का 80 किलोमीटर पर आवर आ गया स्पीड। टाइम पूछा था 90 किलोमीटर को पूरा करने के लिए, तो 90 किलोमीटर पूरा करने के लिए 80 किलोमीटर पर आवर कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि एक ट्रेन जो इधर से जा रही है, ठीक है, अब हमको इसका डिस्टेंस बोलेगा ना, तो हमेशा याद रखना कि ट्रेन 1 और ट्रेन 2, ठीक है। अब देखो कि एक ट्रेन का लेंथ दिया हुआ है 287 प्लस ट्रेन 2 का हमको नहीं पता है, ये निकालना, इज इक्वल टू, दोनों ऑपोजिट साइड जा रहा है ऐसे, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा हम लोगों का, जुड़ प्लस T2, स्पीड जुड़ जाएगा दोनों का, तो T1 कितना 80 किलोमीटर है और T2 कितना हम लोग का 37, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100 पावर, जबकि हम लोग का समय सेकंड में दिया हुआ है और ये मीटर में दिया हुआ है, इसको भी हमको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, इसलिए 5.3 से मल्टीप्लाई कर, क्या आ गया टोटल स्पीड आ गया, दूरी इज इक्वल टू क्या होता है 4 इंटू लिख देते हैं, है ना, दूरी इज इक्वल 4 इंटू समय, है ना, इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है, टाइम यहाँ पे हम लोग का दिया हुआ, तो 18 से 18 कट गया। अब देखो बाय ऑप्शन देखो 287 प्लस T2, तो ट्रेन 2 का ही तो वैल्यू पूछा है, और यहाँ देखो हम लोग का, यहाँ पे हम लोग का कुछ ऐसा है इसका 5 3 5 3 8 5 तो T2 इज इक्वल टू 585 और 287, 15 में से 7 गया 8, 15 में 7 गया 8, 7 बचे 35, कहते कि 8 जिसका यूनिट डिजिट होता वो मेरा आंसर हो जाता, है ना, 35 करते, इसको माइनस करते हो जाता तो 8 आता, तो ऑप्शन में देखते जिसका भी लास्ट यूनिट डिजिट 8 होता वो मेरा आंसर हो जाता है, और ठीक है, यहाँ पे 7 17 में 60 गया 9, 4 में से 2 किया तो 298, जो दूसरा ट्रेन है उसका वैल्यू है 298। बात समझ में आ रहा है, ये सब छोड़ो, यहाँ देखो, अब यहाँ पे हम 7 × 5 = 35 करते, तो पता है कि लास्ट इसका यूनिट डिजिट 5 आएगा और हमको इसमें से इसको घटाना है, तो 5 में से 7 घटेगा नहीं, 15 में से 7, वो मेरा आंसर हो जाता। बात समझ में आ रहा है मेरे, जिसका भी यूनिट डिजिट 8 होता वो मेरा आंसर हो जाता, और अगर पता, लेकिन ऐसा नहीं होता, दो ऑप्शन में नहीं, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड जो होता है इसी तरह से अप्रोच यूज, क्लियर है सभी का, 88 है ना, दूरी इज इक्वल टू दूरी की है खाली, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस कर दिए, डिस्टेंस हमेशा जोड़ करके लेते हैं, क्लियर है, आगे बढ़े रेनू, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ट्रेन ट्रेवलिंग है 36 किलोमीटर पर आवर क्रोसेस अ पथ, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि उसमें निकाल लेते हैं
फिर ब्रिज जो है उन दोनों को जोड़ करके फिर वो कितने टाइम में क्रॉस करेगा वो निकालेंगे। ठीक है, तो अगर हम डिस्टेंस यहाँ से निकालते हैं तो 36 किलोमीटर पर आवर का मीटर में दिया, इसका मतलब मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। 18×36, ये हम लोग हो गया 10 मीटर सेकंड, है ना। किलोमीटर पर आवर जो है 18×15, ठीक है, 25 सेकंड, है ना। तो 25 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि ये सेकंड में है, तो कितना हो जाएगा 250 मीटर, है ना, 250 मीटर हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है किसी को भी? यहाँ पे किसी को भी दिक्कत है कुछ भी? नहीं। अब देखो, ब्रिज का माप दिया हुआ है 350 मीटर, अब ट्रेन का माप है, दोनों को जोड़ दो, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा। अब एक बात बताओ कि ये जो 600 मीटर है, ये मतलब चार्ज कितना है हम लोगों का, तो चार हम लोग का आया था 10, 10 मीटर, 8×36, 5×10, 10 मीटर था हम लोग पर सेकंड इंटू, और क्या था हम लोग का टाइम, तो टाइम हमको निकालना है, तो 0 से 0 कर दिया, 10 = 60 सेकेंड। ध्यान रखना 60 सेकेंड आएगा, 60 सेकेंड। ये 10 कहाँ से आया, ये 10 यहाँ से आया, 36 × 5 × 18 किए थे ना, 18×36, ये डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस समय दूरी इज इक्वल, तो चाल हम लोग को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 के, तो यहाँ से 250 मीटर आ गया। और जब भी कोई ट्रेन ब्रिज को क्रॉस करेगा तो डिस्टेंस हमेशा दोनों को जोड़ करके लिया जाता है, बताया है तुम लोग को। पोल नहीं जुड़ता है, पोल कभी नहीं जुड़ता है, दोनों को जब जोड़ेंगे तो मीटर आएगा, तो दूरी इज इक्वल टू चाल। चाल कितना है हम लोग का, क्योंकि टाइम हम लोग का सेकंड में आएगा, बोल दिया इन सेकंड में लेने के लिए टाइम, तो जो आवर हम लोग का जो चाल होगा वो मीटर पर सेकंड में होगा, तो मीटर पर सेकंड में कितना है 10 मीटर पर सेकंड, तो 10 लिए। Then we start moving from place X to Y and Y बोल रहा है Y to X बोल रहा है, same into a same after crossing each other। दिमाग में आना चाहिए कि ये क्रॉस वाला क्वेश्चन है जो हम तुम लोग को बता दिए, है ना। तो यहाँ पर अगर हम ए ऑन बी अगर करते, बताए है ना इस तरह का रूट अंडर वाला, सिर्फ वही वाला तो क्वेश्चन है ये हम लोग का, है ना। तो ये कितने हम लोग का 9, 9:45, चलिए 49, ठीक है। तो ए और बी यहाँ पे हमको दिया है 33/b। अब ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं, अब इसका तुम लोग खुद से करना। 9/49, यहाँ से मेरा वैल्यू निकल जाएगा 30/b, 49 होता है तो उसका तो बी कितना हो जाएगा हम लोग का 9/7, ठीक है 11, तो ये 3। किसी को दिक्कत है इसमें? बताया हुआ है ये, किसी को दिक्कत है इसमें? कितना टाइम लगा बता क्वेश्चन को बनाने में? तो ये प्रैक्टिस तुम्हारा कि सेकंड सेकंड में क्वेश्चन बने, बात समझ रहे हो, ये जो हम बना रहे हैं ना इससे भी जल्दी बनता है, ये तो तुमको समझाना पड़ रहा है इसलिए, नहीं तो डायरेक्ट हम अपॉन काटे उठे आंसर आ गया। तो इस तरह का प्रैक्टिस तुमको एग्जाम में कैसे आएगा? तुम लोग को ज्यादा से ज्यादा घर में प्रैक्टिस करना होगा। ये तो सोच कर देखो 1 घंटे का समय मिले, ठीक है, 1 घंटे में 25 नंबर मैथ, 25 नंबर और क्या रहता है रीजनिंग और तुम्हारा जीके 25, तुमको 1 घंटा में बनाना है। सोचो कैसे बनेगा। बहुत प्रैक्टिस का जरूरत है, बहुत प्रैक्टिस का, वहां हवा में उड़ जाएगा बना। डायरेक्ट ये तरीका पता है, डायरेक्ट है ना, क्रॉस वाला याद कर रहा, इधर का टाइम इधर, हम लोग S1/S2 = √100 T2/T1, वही लगा यहाँ पे, है ना। ये वाला जो फॉर्मूला था हम लोग का S1/S2 = √T2/T1, ये वाला फॉर्मूला लगा है यहाँ पे, और कुछ भी नहीं है। एक्सप्लेनेशन हम अच्छे से कर चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, क्लियर है? शुभम,
अब जो स्टूडेंट पढ़ा हुआ है वो क्या, 7/2 इंटू 4×2 8, 9/2, 1, 10 और 6 16 डिवाइड बाई 6। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। डिवाइड बाई 4 इंटू 16 कट जाएगा हम लोग का। 3×2 0, 3×2 चौके 16, 4×5 20, तो कितना आ गया हम लोग का 21। 4 से 4 कट गया, 21/5, 5×10, 4 किलोमीटर बन गया। अगर जो स्टूडेंट प्रैक्टिस किया है उसके लिए देगा। तो ये कैसे अब एक्सप्लेन कर, तो याद कर, बताए थे तुम लोग को कि कोई आदमी S1 की स्पीड से जा रहा है। ठीक है, ध्यान से सुनना, कोई आदमी S1 की स्पीड से जा रहा है, वो अपने एग्जैक्ट टाइम से x मिनट लेट होता है। ठीक है, कोई आदमी S2 की स्पीड से अगर जा रहा है तो वो अपने एग्जैक्ट टाइम y जल्दी पहुंचता है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों का जो, ठीक है, S1 इंटू S2, D1 D2 कर दिए ना, देना, हम डी लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, डी में भी दिक्कत नहीं। ठीक है, डी लिख देना, यहाँ पे एस लिख, डी डी हम भी लिखते हैं ना, इसीलिए डी लिखते हैं, डी से भी कोई दिक्कत नहीं, इंडिकेट किया। S1 इंटू S2। ठीक है, फिर हम क्या करते थे इसमें कि इन दोनों का डिफरेंस लेते थे हम लोग। ठीक है, कुछ भी हो जाए, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट में ध्यान रखना, एक्स प्लस वाई। बताओ ये चीज बताए हुए है कि नहीं बताए हुए? बताए हुए, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन बताया, वही चीज किए देखो, यहाँ पर इन दोनों को मल्टीपल किए हम, इंटू 16, तो 16 किसमें था हम लोग का, मिनट में था, तो हम आवर में कन्वर्ट करने के लिए 7 से डिवाइड किए, बस काट कुट दी, आंसर आ गया मेरा 4.2 किलोमीटर फ्लो आ गया। वाई वे है कि नहीं? जब हम प्रीवियस ईयर अपलोड किए थे और साथ ही साथ जो प्रैक्टिस कर लिया है ना, उसके लिए सब कुछ बढ़िया है, उसको तुरंत तुरंत पता चल गया है। देखो क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन कह रहा है ए मैन वॉक एट ए स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर इफ टी आफ्टर एवरी किलोमीटर ही टेक 4 मिनट, है ना, हर किलोमीटर पे वो 4 मिनट का रेस्ट ले रहा है। ठीक है, ध्यान से सुनना, हर किलोमीटर पे वो 4 मिनट का रेस्ट ले रहा है, 6 किलोमीटर का दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो सबसे पहले नॉर्मल सा समय का फॉर्मूला हमको पता है, समय इज इक्वल टू दूरी बेटा 4 होता है, मालूम है हमको, है ना, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, पे लगा देना है हमको और कुछ नहीं। तो टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस 6 किलोमीटर, स्पीड 8, यहाँ से पहले निकालो, 2 3 है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अब यहाँ प्लस करना है, क्योंकि 3/4 तो उसका एग्जैक्ट टाइम, बीच में ब्रेक लिया, ठीक है, 4 मिनट का। अब बताओ 6 किलोमीटर है, 1 2 3 4 5 6, तो 4 4 मिनट पर अगर रेस्ट ले रहा है, 1 किलोमीटर पे 4 मिनट का रेस्ट है। ठीक है, अब देखो चलना शुरू करता है, अगर 4 मिनट का रेस्ट लिया, 4 मिनट का रेस्ट लिया, 4 मिनट का रेस्ट लिया, 1 2 3 4, कितना बोल रहा है, 6 है ना, 1 2 3 6 कहीं से निकला, पहले पे 4 मिनट लिया, फिर 4 फिर 4 फिर 4, फिर एक 4 आएगा, 1 2 3 4 5, लास्ट उसका रेस्ट है, तो यहाँ पर रुकेगा ना, तो उसका मतलब डेस्टिनेशन है उसका लास्ट, तो वहां तो रेस्ट नहीं लेगा, वहां उसका खत्म हो जाएगा। ठीक है, 4 4 4 4, तो टोटल कितना लिया, 4 मिनट करके 6 किलोमीटर में एक कम कर देंगे, तो 5 चौके 20, होगा कि नहीं होगा, ये बता। 3/, इसको मिनट में कन्वर्ट कर दो, तो 4 से इसको काटेंगे, 15 हो गए, 15 दिया 45, 45 और 20 कितना हो गया, 65 आ रहा है।
यहाँ पर मुझे लगता है 6 होगा, यहाँ पर 6 किलोमीटर होगा। ठीक है, तो देखते हैं बनाकर। फूट है, ठीक है, और एक बाईसाइकिल का बात कर रहा हूँ। तो फूट से चल रहा तो क्या 6 किलोमीटर पर आवर है, और इससे 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हम लोग का स्पीड है। और टोटल स्पीड क्या है हम लोग का, देखो 42 किलोमीटर इन 5 आवर। दूरी बटा समय है हम लोग का 5 × 8 = 40, 5 × 20, प्लस माइनस का प्लस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, अगर यहाँ पे मेरा 8.4 जाएगा तो बचेगा कितना, 6। इसमें से बचेगा हम लोग का 2.4। पॉइंट और पॉइंट खत्म हो गया, हम लोग का रेशियो निकालेंगे तो 4 × 16, तो 2 दूनी 4 और 2 × 6, 2 और 3 आया। फुट का पूछ रहा था ना, ये टाइम है, देखो 3 और 2 जोड़कर 5 आना चाहिए। 3 और 2 जोड़कर 5 आ रहा है, 5 घंटा। देखो ये टाइम का रेशियो आया है, 5 घंटा आ रहा है, 2 और 3 जोड़कर, इसका मतलब ये 6 किलोमीटर पर आवर होगा मेरा। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या बोला, फुट्स है, दोनों को मल्टीप्लाई करो। 4 दूनी 12, 12 किलोमीटर। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, देखो लास्ट क्वेश्चन ही करवा देते। एक डिलीवरी बॉय डिलीवरी करने प्रातः 10 बजे अपने कार्यालय से चला। इसका हुआ है कि पैटर्न है। ठीक है, यहाँ पे ऑफिस से निकला, मीन्स कार्यालय, कितने बजे निकला, 10 बजे अपने कार्यालय से चला और अपना स्कूटर वस्तु देगा, 15 मिनट प्रतीक्षा के भुगतान इतना कार्यालय पहुंच गया। ऑफिस से गया होगा घर किसी के, है ना, ऑफिस से किसी के घर गया होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक डिलीवरी बॉय कोई वस्तु डिलीवरी करनी चाहिए, स्पीड क्या था उसके, तो बोल रहा है कि वो गया था 32 किलोमीटर/आवर की स्पीड से, आया है तो 24 किलोमीटर/आवर की स्पीड से आया। जितना इंफॉर्मेशन मेरे पास है उतना हम लोग लिख लेंगे। फिर क्वेश्चन ये कह रहा है कि वो 10 बजे कार्यालय से निकला। अगर वो 10 बजे कार्यालय से निकल में, ठीक है, और कार्यालय पहुंच कब रहा है, 11:25 में, कार्यालय पहुंच रहे हो 11:25 में, इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच टोटल 1 घंटा 25 मिनट है, 1 आवर 25 मिनट का टाइम है। जबकि 15 मिनट का उसको बेकार का टाइम लगा था, उसको हम हटा देंगे, क्योंकि वो इंतजार किया था कि ताकि वो उनको पेमेंट कर दे, जैसे लोग कई बार करते, खुचला नहीं होता है, तो 15 मिनट उसमें बेकार चला गया। तो टोटल कितने, 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट को अगर मिनट में कन्वर्ट करे तो 60 और 10, 70 मिनट हो गया। तो यहाँ तक किसी को भी दिक्कत है कुछ, यहाँ तक पहले ये बोलो, यहाँ तक किसी को, जो जो बोला वही किए है ना। अब देखो, अब इसका जो स्पीड है ना, स्पीड दिया है 32:24 जाने वाले का। ठीक है, अगर हम इसको 32 8 × 24, हमको पता है कि स्पीड का उल्टा क्या होता है, टाइम, और टाइम का उल्टा स्पीड, ये हमको पता है। तो 3 और 4 हो जाएगा टाइम, इन दोनों का अंदर क्या, 1। 3 और 4 का अंदर कितना हो रहा है हम लोग का, 1 हो रहा है। हाँ भाई, 1 ही तो हो रहा है। 3 और 4 का अंतर 1 हो रहा है ना। ठीक है, और ये जो मेरा जो टोटल 70 मिनट है, वो टोटल जा करके और फिर आ करके हो रहा है। ये जो 70 मिनट क्या है, ऑफिस से होम गया फिर होम से ऑफिस आया, तो टोटल 70 मिनट लग रहा। और टोटल टाइम मेरा कितना, 4 और 3 7, 7 अगर 70 के बराबर है तो एक किसके बराबर होगा, 10 मिनट के। तो एक अगर 10 मिनट के बराबर तो कितना हो जाएगा, 30 मिनट। और ये कितना हो जाएगा होगा, 4 × समय। तो 4 कितना है, 32 किलोमीटर। 32 हम लोग का 1/2, 16 किलोमीटर होगा। तो इसका मतलब ये 16 किलोमीटर जा रहा है और फिर 16 किलोमीटर आ रहा है, तो टोटल कितना होगा, 32 किलोमीटर।
है ना, 16 किलोमीटर जा रहा है, 16 किलोमीटर आ रहा है, तो टोटल 32 किलोमीटर। बताओ क्लियर है? नहीं, 16 किलोमीटर जा रहा, 16 किलोमीटर आ रहा, दूरी इज इक्वल टू 4 इंटू समय होता है। क्लियर है? ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसको कल प्रैक्टिस करके जो है ना ग्रुप में सेंड करना तुम लोग सभी होमवर्क में। जहां दिक्कत होगा हमको बताना। संडे को जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएंगे तो फिर से उस क्वेश्चन को हम लोग रिपीट कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना। सभी को गुड नाइट, थैंक यू।